हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। माई सेल्फ नंद किशोर शर्मा, फैकल्टी ऑफ अकाउंट्स इन दिशा स्कूल। दिशा स्कूल के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। अपना चैप्टर जो है वो फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट के अंदर अपना एग्जाम्पल फर्स्ट हो चुका। अब एग्जाम्पल है सेकंड, और एग्जाम्पल सेकंड के अंदर ध्यान रखना फर्स्ट से डिफरेंस है। तो यहाँ पहले अपन एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, पेज नंबर 7 के ऊपर है। अब यहाँ देखें आप सबसे पहले के एंड आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, यानी दो पार्टनर हैं और एक पार्टनर है के और दूसरा पार्टनर है आर, यानी दो पार्टनर हैं और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है 3:2 रेशियो। और ध्यान रखना जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा उसे डिवाइड किया जाएगा 3:2 रेशियो के अंदर। फिर इसके बाद आगे है फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टनर्स, यानी इन पार्टनर्स के बीच समझौते हुए या सहमति हुई। अब इसके अंदर आगे दिया हुआ है फर्स्ट एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम लिखा हुआ है। तो यहाँ कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, कितना देना है 10% पर एनम देना है, यानी वार्षिक देना है। सेकेंड एडजस्टमेंट देखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 5%, क्या लिखा हुआ है 5% लिखा हुआ है। और आगे क्या नहीं दिया हुआ है पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ है। कौन सा वर्ड नहीं दिया हुआ है पर एनम वर्ड, और ये पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ रहता है तो इंटरेस्ट जो है पूरे ईयर का ही कैलकुलेट किया जाता है। जो आपको मैंने एवरेज पीरियड मेथड के अंदर जो टेबल बनवाई थी उस टेबल के अंदर जो नीचे नोट लिखा हुआ था उससे रिलेटेड ये एडजस्टमेंट होगा, ध्यान रखना। यानी जब क्वेश्चन के अंदर पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में टाइम फैक्टर यूज नहीं होता है और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा पूरे 12 मंथ्स का। उसके बाद थर्ड है सैलरी टू के फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म ₹5,000 पर मंथ लिखा हुआ है, यानी सैलरी किसको देनी है के को देनी है और कितनी देनी है 5,000। और आगे क्या लिखा हुआ है पर मंथ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पर मंथ। तो इस सैलरी को ईयर में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं इंटू 12 करते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना 1 ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स। तो इसे 5,000 को 12 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60,000, कितना हो जाएगा 60,000। उसके बाद आगे लिखा हुआ है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी ईयर का एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2017 को ईयर का एंड हो रहा है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कैपिटल ऑफ के ऑन 1 अप्रैल 2016 ₹2 लाख, यानी जो के है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है कितनी 2 लाख, और कैपिटल ऑफ आर दे रखी है 1 अप्रैल को कितनी है 1,20,000। तो ये दोनों कैपिटल अकाउंट का क्या होते हैं बैलेंस होते हैं। इसी में आगे देखें करंट अकाउंट ऑफ के ऑन 1 अप्रैल 2016 ₹12,000 क्रेडिट लिखा हुआ है, यानी के का जो है वो करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है 12,000 है, कितना है 12,000। अब इसी के बाद आगे देखें करंट अकाउंट ऑफ आर ऑन 1 अप्रैल 2016 ₹4,000 क्रेडिट।
यानी दूसरे का भी क्या है, क्रेडिट है। कितना है, 4000। आगे है एडिशनल कैपिटल बाय के ऑन 1 अक्टूबर 2000 रुपीज 80,000। कितना दिया हुआ है, 80,000 दिया हुआ है। यानी एडिशनल कैपिटल दे रखी है किसकी, के की। तो ध्यान रखना इस एडिशनल कैपिटल पे भी क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। जो कहां से आएगा, वर्किंग नोट से। और सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। इसके बाद है ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर बाय के ₹20,000 और दूसरा है ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग बाय आर ₹20,000। यानी दोनों की ड्राइंग जो है वो 20,000 दे रखी है। कितनी कितनी दे रखी है, 20,000 दे रखी है। आगे देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹1,34,000। ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट। ये कहां जाता है, ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किस नाम से जाता है, बाय नेट प्रॉफिट बीडी के नाम से जाएगा। आगे देखिए पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट and show capital account of partners assuming capital are fixed। क्या लिखा हुआ है, कैपिटल आर फिक्स्ड। तो एक तो इसमें एंट्रीज करनी है आपको, एक इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और साथ ही आपको ध्यान रखना क्या करना है, कैपिटल अकाउंट के साथ साथ इसमें ये लिखा हुआ है कि कैपिटल जो है वो क्या है, फिक्स है। तो ध्यान रखना मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के मेथड्स लिखवाए थे। कितने मेथड्स होते हैं, 2 मेथड्स। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो जब क्वेश्चन में फिक्स्ड लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ये और इस कंडीशन के अंदर या इस मेथड के अंदर 2 अकाउंट ओपन होते हैं। एक करंट अकाउंट ओपन होगा और एक होगा आपका कैपिटल अकाउंट ओपन होगा। तो पहले पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, उसके बाद बनेगा करंट अकाउंट। तो ये सभी चीजें आपको इस क्वेश्चन में करनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना अपन अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद जर्नल एंट्रीज करेंगे, ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो अकाउंट यहां बनाया जाएगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखना इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे बनाते हैं, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखें इसका फॉर्मेट बनाएंगे तो ऊपर ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द year ending 31st March 2017। फिर इसके बाद फॉर्मेट बनेगा। फॉर्मेट के अंदर आपको पता है पार्टिकुलर अमाउंट और 2 साइड करनी है। तो सबसे पहले देखिए आप, ये बन गया आपका फॉर्मेट। ये आपकी होगी डेबिट साइड। कौन सी होगी, डेबिट साइड होगी। और ये होगी आपकी क्रेडिट साइड। इसमें लिखना है पार्टिकुलर
अमाउंट, इसमें होगा आपका पर्टिकुलर, और इसमें होगा आपका अमाउंट। ठीक है, अब यहां देखिए सबसे पहले इस अकाउंट में क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे आपको सबको पता है। तो सबसे पहले इस अकाउंट का बैलेंस लिखा जाएगा, और इस अकाउंट का बैलेंस जो है वो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ये लिखा हुआ प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹134,000, 1,34,000। तो सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट बीडी क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट बीडी, और यहां जो नेट प्रॉफिट है वो है 1,34,000। कितना है, 1,34,000। अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट हैं वो एडजस्टमेंट दिखाने हैं। तो पहला एडजस्टमेंट आपके सामने है, ये लिखा हुआ क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब इंटरेस्ट जो है कैपिटल के ऊपर वो फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस है तो उसे किधर दिखाएंगे, डेबिट साइड के अंदर। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर हैं, दो पार्टनर, एक है के और एक है आपका आर। दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब कहाँ कैलकुलेट होगा, वर्किंग नोट के अंदर। तो यहां वर्किंग नोट बनेगा, और वर्किंग नोट के अंदर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां सबसे पहले कौन है, के। अब यहां देखें आप, के जो है वो सबसे पहले आप यहां फॉर्मूला लिख दें। तो फॉर्मूला जो है इसका सिंपल मेथड वाला, तो सिंपल मेथड में फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इसके बाद इंटू करेंगे रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन में 12। तो सबसे पहले अपन के का कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट। तो के की जो कैपिटल है वो देखें आप यहां दे रखी है, कैपिटल ऑफ के ऑन 1 अप्रैल 2016 रुपीज कितना है, 2 लाख। कितना दे रखा है, 2 लाख दे रखा है। तो सबसे पहले यहां लिखा जाएगा 2 लाख, फिर इसके बाद इंटू करेंगे, ठीक है। फिर रेट जो है इंटरेस्ट की वो कितनी है, 10% दी हुई है। तो यहां लिखेंगे 10/100 इंटू मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहां देखें जो ये ओपनिंग कैपिटल है वो 1 अप्रैल 2016 दिया हुआ है। तो अपने को ईयर एंड देखें कब हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2017 को। तो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक जो मंथ्स कैलकुलेट करते हैं वो टोटल 12 मंथ्स होते हैं। यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने होते हैं, 12 मंथ्स। तो यहाँ लिखेंगे 12/12। अब इसे कट करेंगे तो 12 से तो 12 कट हो जाएगा, 10 से ये 10, ये 10 से ये 10। तो कितना आ गया यहाँ 20,000। कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। ऐसे ही आगे जो के है वो एडिशनल कैपिटल क्या करता है,
इंट्रोड्यूस करता है। कब करता है? 1 अक्टूबर 2016 को। और कितनी करता है? 80,000। तो यहाँ सेकंड जो इंटरेस्ट है के का, वो अमाउंट है अपनी 80,000। तो क्या है अमाउंट? कैपिटल की रेट है 10% इंटू मंथ्स निकालने होंगे। तो अब यहां देखें आप, यहां जो डेट दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 1 अक्टूबर 2016 दी हुई है। तो 1 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक आपको मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कितने महीने हुए? 6। तो यहां लिखेंगे 6/12। क्या लिखेंगे? 6/12 लिखेंगे। तो यहां देखें, अब इसको कट करें 1, और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा यहां से 2 जीरो काटे। अब 8 को 5 से इंटू करें, 8 को 5 से इंटू करें तो कितने होते हैं? 40। और आगे कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो कितना हो गया टोटल? 24,000। किसका इंटरेस्ट हुआ? ये इंटरेस्ट हुआ के का। किसका? के का। तो यहां लिख देंगे 24,000। ये भी नोट करना है, ध्यान रखना, वर्किंग नोट। तो ये तो के का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। अब निकालना किसका है अपने को? दूसरा है आपके पास आर। कौन है? आर है। अब यहां देखिए, दूसरा पार्टनर आर है, तो आर का जो इंटरेस्ट है, तो आर की कैपिटल देखेंगे, और आर की कैपिटल यहां लिखी हुई है, कैपिटल ऑफ आर ऑन 1 अप्रैल 2016 रुपीज 1,20,000। कितनी है? 1,20,000 दे रखी है। तो यहां लिखेंगे 1,20,000 इंटू करेंगे, रेट है 10/100, और मंथ्स कितने हो जाएंगे? 12 है। कितने हो जाएंगे? 12/12 है। कैसे? क्योंकि जो ओपनिंग कैपिटल है किसकी? आर की, उसके सामने देखो डेट लिखी हुई है, और डेट कितने लिखी हुई है? 1 अप्रैल 2016 लिखी हुई है। कितने लिखी हुई है? 1 अप्रैल 2016। और ईयर का एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2017 को हो रहा है। तो यहाँ टोटल मंथ्स कितने होंगे? 12 है। अब इसके बाद कट करेंगे 12 से, 12 है, 10 से 10, 10 से 10, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 12,000। कितने हो जाएंगे? 12,000। ये किसका इंटरेस्ट आ गया? आर का इंटरेस्ट। तो यहाँ लिखेंगे 12,000। अब इन दोनों का टोटल करना है। टोटल जो होगा वो होगा 36,000। कितना होगा? 36,000। वर्किंग नोट भी नोट करना है, अकाउंट के जस्ट नीचे करना है, ध्यान रखना। अब इसके बाद आगे देखेंगे, सबसे पहले अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट देखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 5% लिखा हुआ है। सेकंड एडजस्टमेंट कहां दे रखा है क्वेश्चन में? सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो यहां देखिए आप, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% इंटरेस्ट लगाना है ड्राइंग्स के ऊपर। तो इसमें पैरानम वर्ड नहीं दिया हुआ है, और पैरानम वर्ड नहीं दिया हुआ है तो इंटरेस्ट जो है वो 12 मंथ्स का कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहां देखें, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो फॉर्म के लिए क्या होती है? इनकम। तो इनकम है तो वो क्रेडिट साइड के अंदर दिखाई जाएगी। किस नाम से? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाई जाएगी। अब यहाँ दो पार्टनर है, एक के है और एक आर है। तो के की ड्राइंग्स देखेंगे अपन। तो इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी हुई है,
ये लिखा हुआ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर बाई के 20,000 और ड्राइंग्स ड्यूरिंग बाई आर 20,000, यानी दोनों की कितनी है 20,000। तो इस कंडीशन में सिंपल मेथड यूज होगा। तो यहाँ लिखेंगे 20,000, रेट कितना है 5%। तो यहाँ जो इंटरेस्ट है वो 12 मंथ्स का कैलकुलेट होगा, तो आगे इंटू 12/12 भी कर सकते हैं, नहीं लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए 20 से 20 कट हो जाएंगी, तो यह आ जाएगा 1000 और दूसरे की ड्राइंग्स भी कितनी है 20,000, 5/100, 20 से 20 कट हो जाएंगी, तो ये आ जाएगी आपकी 1000, कितनी आ जाएगी 1000 आ जाएगी, ध्यान रखना। इसके बाद आगे चलें, थर्ड एडजस्टमेंट है सैलरी टू के फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म ₹5,000 पर मंथ लिखा हुआ है। तो ध्यान दें 5,000 पर मंथ है, इसे कन्वर्ट किस में करना है ईयर के अंदर, क्या करेंगे 12 से इंटू कितने होगी 60,000, कितनी होगी 60,000 होगी। तो यहाँ देखें आप, सबसे पहले सैलरी जो है वो फर्म के लिए क्या होती है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है तो किधर आएगी डेबिट साइड में, तो यहाँ लिखेंगे टू, किसकी सैलरी है के की, तो यहाँ लिखेंगे के सैलरी, और एक महीने की जो सैलरी है पर मंथ लिखा हुआ है 5,000 और इंटू करेंगे किससे 12 से, तो टोटल हो जाएगा आपका 60,000, कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। अब इन दोनों का टोटल यहाँ कितना हो रहा है 2,000, तो ये बाहर दिखा देंगे 2,000, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब इसका टोटल किया जाएगा। यदि डिफरेंस डेबिट साइड में है तो प्रॉफिट और क्रेडिट साइड में है तो लॉस, और उसे कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 रेशियो में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देखें क्रेडिट साइड का जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 1,36,000, कितना हो रहा है 1,36,000, और इधर जो टोटल हो रहा है वो 96,000 हो रहा है, कितना हो रहा है 96,000। तो यहाँ इसमें माइनस करेंगे, तो यहाँ देखिए 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, 13 में से 9 4, कितना आएगा 40,000। ये क्या आ गया आपका प्रॉफिट, क्योंकि डेबिट साइड का कम है। अब यहाँ इस प्रॉफिट को अपन ट्रांसफर कर रहे थे कैपिटल में, लेकिन यहाँ अब ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, किस में होगा करंट अकाउंट में। क्यों, क्योंकि यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है एज्यूमिंग कैपिटल आर फिक्स्ड, कैपिटल क्या है फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड की कंडीशन में जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसे किस में ट्रांसफर किया जाता है करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो इधर डेबिट साइड में लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट, और ब्रैकेट में आ जाएगा पी, दो पार्टनर है एक तो के और एक है आपका आर, ठीक है। तो अब यहाँ देखें के और आर जो हैं, यानी टोटल प्रॉफिट कितना हुआ अपना 40,000, तो यहाँ लिखेंगे 40,000, यहाँ 40,000, और रेशियो जो दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना है 3:2, तो 3:2 का मीन्स कितना होता है 3/5 और 2/5, 5 8 जा 40, 5 8 जा कितने होते हैं 40, तो पहले का तो हो जाएगा 24,000 और दूसरे का हो जाएगा 16,000। तो यहाँ टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 40,000, कितना हो गया 40,000, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 40। अब इसका यहाँ क्या होगा टोटल करेंगे, टोटल कितना हुआ था अपना 1,36,000, कितना हुआ था 1,36,000 हुआ था, कितना 1,36,000,
तो ये तो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ध्यान रखना यहां से एंट्रियां भी बनाई जाएंगी। अब अकाउंट से एंट्रियां बनाना बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ जो बीडी लिखा हुआ है इसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाती है, इसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। इसके बाद अपन ने लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी एंट्री की जाएगी। इसके बाद लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसकी एंट्री की जाएगी। इसके बाद सैलरी लिखा था, इसकी भी एंट्री की जाएगी। और जो लास्ट में प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है इसकी भी एंट्री की जाएगी। तो इस अकाउंट से कितनी एंट्रीज बनेंगी आपकी? टोटल 4 एंट्री, 1 2 3 और 4। ठीक है। तो अब इसके बाद 4 एंट्रियां तो यहां से बनानी है। अगला अकाउंट जो है अपना, वो जो अकाउंट है वो है पार्टनर्स कैपिटल, और उसके बाद आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट देखेंगे कैसे तैयार होगा। तो सबसे पहले देखें आप, सबसे पहले बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट आपको बताया हुआ है। केवल 2 लाइनों में जितने पार्टनर हो उनके कॉलम, हो गया। अब यहां देखेंगे आप, सबसे पहले ये तो डेबिट साइड हो गई आपकी, ये हो गया आपका पार्टिकुलर, ये हो गया आपका के, ये हो गया आपका आर अमाउंट के अंदर, फिर पार्टिकुलर, फिर इसके बाद के आर, ये क्रेडिट साइड। ठीक है। तो सबसे पहले जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होता है तो इसका फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी बताया है। टोटल 4 ये आइटम आते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी आता है, उसके बाद बाय कैश, उसके बाद टू कैश, और लास्ट में आता है टू बैलेंस सीडी। तो ध्यान दें, सबसे पहले आप जो अकाउंट बना रहे हैं यहाँ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिखाना होगा, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ देखें आप, कैपिटल ऑफ के ऑन 1 अप्रैल 2016 कितना है? 2 लाख। और कैपिटल ऑफ आर जो दे रखा है 1 अप्रैल को कितना है? 120,000। तो यहां देखिए, सबसे पहले बैलेंस लिखना है, और ये बैलेंस आएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से, और बैलेंस जो दे रखा है वो है के का तो 2 लाख, और आर का जो दे रखा है 1,20,000। कितना दे रखा है? 1,20,000। अब इसी के अंदर देखें आप, बाय कैश या टू कैश की कंडीशन है क्या? बाय कैश का मींस क्या होता है? एडिशनल कैपिटल, और टू कैश का मींस क्या होता है? विथड्रॉन। तो यहाँ क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दे रखी है, किसकी दे रखी है? के की। यहाँ लिखा हुआ एडिशनल कैपिटल बाय के ऑन 1 अक्टूबर 2016 रुपीज 80,000। तो यहाँ क्या होगा? बाय कैश। क्या होगा? बाय कैश।
और ये क्या हो जाएगी आपकी एडिशनल कैपिटल, किसकी है, के की, तो के में लिख देंगे 80,000 और इसमें कर देंगे डैश। अब इसका क्या लगाना है, टोटल लगाना है। टोटल कितना हो रहा है 280 के का, और इसका हो रहा है 120। आप दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इधर आएगा, और ये डिफरेंस लिखना है टू बैलेंस सीडी के नाम से। किसके नाम से आएगा, टू बैलेंस सीडी के नाम से आएगा। अब यहाँ जो है टोटल होगा, इसका तो डिफरेंस आ रहा है 280 और इसका आ रहा है 120। अब दोनों का टोटल कर दें तो यहाँ आ जाएगा आपका 280 और 120। तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां से कितनी एंट्रियां बनेंगी, तो ध्यान रखना केवल एक एंट्री बनेगी, क्योंकि बीडी सीडी की कभी एंट्रियां नहीं बनती, केवल बाई कैश की एंट्री बनानी है, यानी एडिशनल कैपिटल की एंट्री बनानी है। अब इसके बाद इसी के अंदर दूसरा अकाउंट जो बनेगा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, तो यहाँ दूसरा अकाउंट बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम फॉर्मेट बनेगा, बस कैपिटल की जगह क्या करना था, करंट। तो अब यहां देखिए वही दो पार्टनर हैं, कितने पार्टनर हैं, दो पार्टनर। तो दो पार्टनर के लिए दो कॉलम अमाउंट के। अब इसके बाद देखेंगे आप, सबसे पहले ये तो हो गई आपकी डेबिट साइड, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, इसमें के, इसमें आर, इसमें पर्टिकुलर, के और आर, ये क्रेडिट साइड। अब इसमें भी आपको सबसे पहले इस अकाउंट का बैलेंस दिखाना है, और इसका जो बैलेंस होता है वो बाई बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी से शो किया जाता है। तो अब यहाँ देखें आप, करंट अकाउंट ऑफ के ऑन 1 अप्रैल 2016 रुपीज 12,000 क्रेडिट, फिर करंट अकाउंट ऑफ आर ऑन 1 अप्रैल 2000 रुपीज 4,000 क्रेडिट लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देखिए कि 12,000 और 4,000 क्रेडिट दिया हुआ है, दोनों का बैलेंस। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और के में तो लिखेंगे 12,000 और आर में लिखेंगे 4,000। अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है वो दिखाने हैं। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया अपन ने, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट वाले आइटम तो दिखा देंगे क्रेडिट में, और क्रेडिट वाले आइटम दिखा देंगे डेबिट में, और साथ में क्या दिखानी है, ड्राइंग्स दिखानी है। साथ में क्या दिखानी है, ड्राइंग्स। अब यहाँ देखिए आप, सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था उसकी डेबिट साइड के अंदर अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने कैलकुलेट किया था 24,000 और 12,000, ये कैलकुलेट हुआ था 24,000 और 12,000। उसके बाद नेक्स्ट था सैलरी, तो यहां लिखेंगे बाई सैलरी, और सैलरी किसकी थी, के की, कितनी थी 5,000 पर मंथ, टोटल कितनी हुई थी 60,000, टोटल कितनी है 60, आर में डैश होगा ध्यान रखना। उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ था, प्रॉफिट को दिखाएंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन के नाम से, किसके नाम से दिखाएंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। अब ये जो प्रॉफिट आया था अपना वो आया था 24,000 और 16,000, ये प्रॉफिट आया था अपना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से। अब इसके बाद क्रेडिट साइड के अंदर एक आइटम है, क्योंकि बीडी दिखाया नहीं जाता, नेट प्रॉफिट, और उसके बाद था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो उससे पहले आपको ड्राइंग्स दिखानी है, तो यह लिखेंगे 2 ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स ध्यान रखना के की भी 20,000 है और आर की भी कितनी है, 20,000 है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहां आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो जो है अपनी 1000 और 1000 कैलकुलेट हुई थी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अपन ने कैलकुलेट किया था। अब इसके बाद दोनों का टोटल करेंगे, जिस साइड में भी डिफरेंस हो उसे बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। किस नाम से दिखाएंगे, बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले टोटल करें अपन, तो टोटल देखेंगे आप यहाँ 24 48 प्लस 12 है, तो ये हो गया आपका 60 यहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000। कितना हो जाएगा, 1,20,000। और इस साइड में डिफरेंस है 21,000, कितना है 21, तो माइनस करेंगे तो 99,000 आएंगे। कितने आएंगे, 99। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, कितना 99,000, कितना आएगा 99,000, और इसका टोटल हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। अब इसके बाद आगे देखें आप, इसका टोटल 10 यानी 16 12 हो गया आपका 28 और 4 हो जाएगा 32,000, और इसका कितना हो रहा है 21,000। तो यहाँ जो आएगा वो आएगा आपका 11,000। कितना आएगा 11,000, तो यहाँ लिख देंगे 11,000। डिफरेंस किस नाम से आएगा, बैलेंस सीडी के नाम से, और टोटल हो जाएगा 32,000 और 32,000। तो ये आपका हो गया करंट अकाउंट। कौन सा हो गया, करंट अकाउंट। अब यहाँ देखें आप, सबसे पहले पार्टनर्स करंट बन गया, पार्टनर्स कैपिटल बन गया आपका, ठीक है। अब ऊपर वाले में केवल एक एंट्री बन रही थी, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितनी एंट्री बनेगी, तो देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से कितनी बनी अपनी 4 एंट्रियां। अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल से कितनी बनी, एक, टोटल कितनी हो गई 5। अब इसके बाद यहाँ से बीडी और सीडी की एंट्रियां नहीं बनेगी, तो इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बनानी है, एक सैलरी की बनानी है, प्रॉफिट की एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बनेगी वो एंट्री, इसलिए ये यहाँ नहीं बनेगी। ड्राइंग्स की बनानी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बनानी है, तो यहाँ से 1 2 3 और 4 एंट्री यहाँ से आएंगी। तो टोटल आपकी 5 और 4 कितनी एंट्री हो गई, 9 एंट्री। कितनी हो गई, 9 एंट्री। तो अब देखना एंट्रियां बनाते हैं, इसकी कैसे बनेगी, इसको नोट भी करना है, ध्यान रखना। पहले अकाउंट बना ले, बाद में एंट्री बनानी है, और एंट्री किस में बनेगी, फॉर्मेट के अंदर बना लेना। किसके अंदर बनानी है, फॉर्मेट के अंदर। तो सबसे पहले देखेंगे कि एंट्रियां बनेंगी कैसे, तो एंट्रियां बनाते हैं अपन। तो यहां आपको क्या बनानी है, जर्नल एंट्रीज बनानी है। क्या बनानी है, जर्नल एंट्रीज बनानी है। अब यहां देखें आप, जर्नल एंट्री बनानी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जैसे जैसे दिए हुए एडजस्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या कर देंगे, एंट्री बना देंगे।
तो सबसे पहले अपन देखें कि के और आर दो पार्टनर हैं और उनका जो रेशियो है वो 3:2 है, और उसके अंदर पहला एडजस्टमेंट अपना जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर annum दिया हुआ है। तो यहां देखिए आप, सबसे पहले जो इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना है 10%। अब इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट दो जगह हुआ, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में और एक हुआ अपने पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो दो एंट्री अपन यहाँ एक साथ बना सकते हैं, यानी कि अलग अलग बनाएंगे लेकिन एक एडजस्टमेंट की दो एंट्री अपन एक साथ बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन कि इंटरेस्ट जो है वो फर्म के लिए क्या होता है एक्सपेंसेस, तो किधर आता है डेबिट साइड के अंदर। तो वहां से यदि एंट्री बनाएं तो एंट्री बनेगी क्या, तो सबसे पहले यहाँ देखें फर्स्ट एंट्री जो बनाएंगे अपन फॉर्मेट में बनाएंगे, ध्यान रखना जर्नल का फॉर्मेट आपको मालूम है जिसमें डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट में डेबिट क्रेडिट। अब डेट नहीं हो तो आप यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख सकते हैं। तो ध्यान दें डेट भी दी हुई है इसके अंदर, तो आप डेट लिखेंगे तो फिर डेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी होगी एंट्रीज करनी होंगी। तो आप सबसे पहले ध्यान दें, जो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि एडिशनल कैपिटल दी हुई है तो 1 अक्टूबर 2016 को, क्योंकि बाकी सभी एंट्रियां जितनी भी हैं वो ईयर के एंड में बनेगी। एक एंट्री जो है एडिशनल कैपिटल की वो सबसे पहले बनेगी, तो पहले एडिशनल कैपिटल की एंट्री बना दें। तो एडिशनल कैपिटल की एंट्री बनाएंगे तो उसकी जो डेट है वो डेट दी हुई है, यहां देखिए आप एडिशनल कैपिटल बाय के ऑन 1 अक्टूबर 2016 रुपीज 80,000। अब इसकी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी देखना 2016 अक्टूबर 1। ठीक है, अब यहां देखिए एडिशनल कैपिटल क्या कर रहा है, कौन कर रहा है इंट्रोड्यूस के, तो कैश तो क्या होगी कम्स, तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, और लगाने वाला कौन है के, तो यहां लिखेंगे के कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहां देखेंगे कितने लगा रहा है 80,000, तो 80,000 डेबिट में और 80,000 का आ जाएगा क्रेडिट के अंदर। ठीक है, अब इसका नरेशन जो होगा वो होगा बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, आगे ये भी लिख सकते हैं बाई के। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। अब बाकी जितनी भी एंट्रियां हैं वो सभी की सभी ईयर के एंड में ही बनेंगी, ध्यान रखना। अब एक चीज सोच रहे होंगे सर कैपिटल तो लगा तो के भी रहा है और आर भी, तो ध्यान रखना वो ओपनिंग बैलेंस है और बीडी और सीडी की कोई भी एंट्री नहीं की जाती है, इसीलिए इस 2 लाख और 1,20,000 की कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। अब इसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं अपन, जिसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर annum। उसकी एंट्री अपन करते हैं सबसे पहले 2017 होगा मार्च 31, कितना आएगा मार्च 31 आएगा। तो अब यहां देखिए आप सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन यानी फर्म के लिए करते हैं एंट्री। तो ध्यान दें कि फर्म के लिए क्या होता है एक्सपेंसेस तो डेबिट साइड में आता है, तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर। और इंटरेस्ट जो है अपन ने निकाला था, एक का 24 और एक का आया था 12 है, तो दोनों का जो टोटल था वो था 36,000। कितना था? 36,000। अब इसी एंट्री को अपन ने ध्यान रखना दूसरी जगह कहाँ एडजस्ट किया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, तो उसी की भी एंट्री यहीं आ जाएगी। अब डेट वही रहेगी अब सभी एंट्रियों में। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान रखना, फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस, लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या होती है? इनकम। यानी जस्ट किधर चली जाएगी? आपके क्रेडिट साइड के अंदर। कहाँ? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो यहां इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू की करंट अकाउंट और टू आर करंट अकाउंट। अब यहां देखिए आप, इंटरेस्ट अलग अलग निकाला था अपन ने, तो इसमें तो टोटल आ जाएगा 36, इसका 24 था और इसका 12,000। और इसका जो नरेशन होगा वो वही होगा जो सेम ऊपर लिखा है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर। समझ गए? तो कितनी एंट्रियां हो गई? 3 एंट्रीज, टोटल 9 बनानी है, तो 3 कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो कौन सा है? वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। किसका है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो यहां देखें आप, सबसे पहले डेट वही रहेगी। पहले किस में दिखाया आपने? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। कौन सी साइड में आया था? क्रेडिट साइड के अंदर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो ध्यान रखना, फर्म के लिए क्या होती है? इनकम होती है। तो यहां जो एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन फिक्स है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर्ड ही लिखना है। अब इंटरेस्ट दोनों का टोटल कितना हुआ था? 2000। कितना हुआ था? 2000। ठीक है। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कहां दिखाया अपन ने? करंट अकाउंट के अंदर। कौन सी साइड में? डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंसेस है। किसके लिए? पार्टनर्स के लिए। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स क्या करता है? पेमेंट करता है। तो यहां देखें, इसकी जो एंट्री बनेगी, ये कौन सी साइड में आता है? डेबिट साइड के अंदर। तो यहां एंट्री बनेगी कि करंट अकाउंट डेबिट आर करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहां
1000, के का इंटरेस्ट 1000, आर का इंटरेस्ट, टोटल कितना हो जाएगा 2000। नरेशन में लिखना है बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर, जो आप लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है या एडजस्टमेंट जो है अपन का है इसमें, तो सैलरी भी अपनी कंप्लीट हो गई, सैलरी दे रखी है। अगली क्या है, थर्ड एडजस्टमेंट क्या है, सैलरी का दे रखा है। और सैलरी किसको दी जा रही है, के को दी जा रही है। किसको दी जा रही है, के को। तो सबसे पहले देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में था, और एक कहाँ था, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर था। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फर्म के लिए होता है। फर्म के लिए क्या है, सैलरी एक्सपेंसेस। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू के सैलरी अकाउंट। और इसमें जो सैलरी थी अपनी वो थी 60,000। कितनी थी, 60,000, क्योंकि 5,000 पर मंथ है, इंटू करेंगे 12 है तो ईयर की कितनी हो जाएगी 60,000। नरेशन वही करना है, बीइंग सैलरी ट्रांसफर्ड। अब इसके बाद इसी की सेकेंड एंट्री जो बनेगी वो करंट अकाउंट से। और करंट अकाउंट में ध्यान रखना पार्टनर्स को क्या होती है, रिसीव। तो इनकम होगी तो क्रेडिट साइड में, तो इसकी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू की करंट अकाउंट। क्या बनेगी, के करंट अकाउंट। और सैलरी कितनी है 60,000 डेबिट में और 60,000 क्रेडिट में। और नरेशन के अंदर वही ट्रांसफर यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो यहां देखिए अपनी टोटल एंट्री थी तो पहले हो चुकी थी 4, 5, 6, 7, यानी 7 एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद आगे इसी में ड्राइंग्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर बाई के 20,000 और ड्राइंग्स बाई आर 20,000। और ड्राइंग्स को अपन ने कहाँ लिखा है, केवल एक जगह आएगा क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है, ध्यान रखना। केवल ड्राइंग्स दे रखी है, ओनली पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगी, यानी पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट में ही दिखाया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले देखें कि जो ड्राइंग्स है के की भी 20 है और आर की भी 20,000 है। यदि अपन ड्राइंग्स करेंगे तो यहाँ क्या होगा, अपनी जो कैपिटल है या कहें कि करंट अकाउंट का बैलेंस है वो कब होगा, तो कम होगा तो किधर आती है, डेबिट साइड में। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कि करंट अकाउंट डेबिट आर करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। अब यहां देखें आप, सबसे पहले इसकी भी 20 है और इसकी भी कितनी है 20, तो दोनों की टोटल कितने जाएगी 40। नरेशन फिक्स ट्रांसफर यूज करना है, बीइंग ड्राइंग्स ट्रांसफर्ड। अब इसके बाद लास्ट एंड फाइनल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ था कितना 24,000 और 16,000, उसकी एंट्री बनानी है। और प्रॉफिट कौन सी साइड में आ रहा था, डेबिट साइड के अंदर, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू की करंट अकाउंट टू आर करंट अकाउंट। और प्रॉफिट आया था के का तो 24, इसका 16 और दोनों का टोटल था अपना 40,000।
तो अब टोटल एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है 9 3। अभी अपन ने जो एग्जाम्पल सेकंड किया था उसके अंदर करंट अकाउंट ऑफ आर ऑन 1 अप्रैल 2016 ₹4000 क्रेडिट से किया था, और यहाँ जो है बुक के अंदर वो डेबिट लिखा हुआ है। तो यहाँ अभी जो पहले किया था अपन ने करंट अकाउंट बनाया था, तो उस करंट अकाउंट के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वहां अपन ने क्रेडिट से किया है तो वो क्रेडिट का आंसर हो गया, और यहाँ लिखा हुआ है डेबिट। अब इस डेबिट से आंसर करते हैं तो आंसर जो है वो कैसे करना है, तो सबसे पहले देखें आप, एक करंट अकाउंट अपन ने बना लिया, पहले वो क्रेडिट से था और ये है डेबिट से। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे और उस फॉर्मेट के अंदर ऊपर लिखना है अपने को पार्टनर करंट अकाउंट, और यहां होगा डेबिट, यहां होगा क्रेडिट। डेबिट में सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर, पार्टनर दो थे, एक के था और एक आर, फिर था पर्टिकुलर, फिर उसके बाद है वही दो पार्टनर के और आर। तो अभी अपन ने जो किया था पार्टनर्स करंट अकाउंट में, उसके अंदर जो है बैलेंस लिखा था अपन ने, तो सबसे पहले दोनों ही वो बैलेंस थे क्रेडिट। लेकिन अब क्वेश्चन के अंदर यानी बुक के अंदर जो दिया हुआ था वो दिया हुआ है आर का डेबिट, तो इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखें कि जो इसमें के था, के का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड के अंदर था, के का जो बैलेंस है वो क्रेडिट था, और के का क्रेडिट और आर का था डेबिट। तो सबसे पहले के का जो है वो क्रेडिट बैलेंस जो है वो 12,000 रुपए दिया हुआ था। तो यहां देखें के का जो बैलेंस है वो क्रेडिट है, तो बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाएगा, और यहां लिखेंगे आप 12,000, और आर में यहाँ डैश आएगा। लेकिन पहले वाले में अपन ने यहाँ आर में 4,000 क्रेडिट की कंडीशन में किया था, यहाँ आप क्वेश्चन में क्या है 4,000 डेबिट है, तो इसी बैलेंस को डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और के में डैश आएगा, और आर में लिखेंगे 4,000। ठीक है। अब इसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट में है वो क्रेडिट में आएंगे, और जो क्रेडिट में है वो डेबिट में आएंगे। एक चीज को छोड़कर, किसको, नेट प्रॉफिट को, वो पहले भी है, बाकी सारा काम वैसे के वैसे ही होगा। तो यहां देखें आप, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जो यहां बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर अपना जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ था, के का तो हुआ था 24,000, और आर का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ था वो हुआ था 12,000। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट सैलरी का था, तो सैलरी भी किसकी थी, के की, तो यहां लिखेंगे बाय सैलरी। अमाउंट जो है वो किस में आएगी, के अंदर आएगी, और कितनी आएगी 60,000। तो क्वेश्चन में था 5,000 पर मंथ, तो यहां देखिए आप, सबसे पहले 5,000 पर मंथ था, तो उसे इंटू किया था 12 से, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए तो कितनी हो जाएगी, टोटल 60,000 हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है डेबिट साइड में आइटम था वो था प्रॉफिट, और प्रॉफिट को किस नाम से दिखाया जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है। और ये आपका प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट आया था 24,000 के का था, और 16,000 जो है वो आर का आया था। इसके बाद डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है और एक ड्राइंग्स है,
तो सबसे पहले ड्रॉइंग्स को डेबिट साइड में, क्योंकि विड्रॉ करेंगे तो कम होगी करंट अकाउंट का बैलेंस, तो कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड के अंदर। तो यहां लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स पहले तो, और ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में दी हुई है, दोनों की कितनी है 20,000 20 और 20। इसके बाद इंटरेस्ट निकाला था अपन ने, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, तो इसके किधर आएगा डेबिट में, क्योंकि इसके लिए क्या होगा एक्सपेंसेस। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और के का ड्रॉइंग्स होगा 1000 और आर का भी कितना होगा 1000। यानी सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद आपको इसका क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल करेंगे इसका, तो यहां देखें आप, सबसे पहले के का टोटल करते हैं। तो के का टोटल जो है यहां देखें आप 24 24 48 प्लस 12 है, तो ये हो गया 60 और प्लस 60, तो ये हो जाएगा टोटल 120। और 120 में से 21 लेस करना है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 99,000। अब ये डिफरेंस जो है वो कौन सी साइड में आ रहा है, डेबिट साइड में। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD, और के में जो डिफरेंस है वो आ रहा है आपका 99,000। टोटल जो हो रहा है वो हो रहा है 120, तो यहां लिखेंगे 1,20,000 और यहां भी लिखेंगे 1,20,000। अब इसके बाद देखिए आप, सबसे पहले आपने के का कैलकुलेट किया डिफरेंस, ऐसे ही आर का करना है। तो इधर तो आर का हो रहा है टोटल 28 और इधर हो रहा है आपका 25, तो यहाँ 28 ज्यादा है, तो डिफरेंस जो है वो किधर आएगा डेबिट साइड के अंदर। तो कितना डिफरेंस आएगा 3000 का, तो यहाँ आपको कितना लिखना है 3000। तो ये जो कंडीशन है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपके जो बुक में क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था डेबिट, और मैंने जो पहले बताया है वो क्रेडिट से बताया है, ध्यान रखना। आपको दोनों ही नोट करने हैं, एंट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, जैसी हैं एंट्रियां वैसी ही होंगी, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यानी ये अकाउंट और बनाना है, यानी कि करंट अकाउंट आपको दो बनाने हैं। मैंने दोनों, एक तो क्रेडिट से बताया और दूसरा जो क्वेश्चन हो गया अपना, एक डेबिट से हो गया और एक क्रेडिट से हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो होगा वो अपना होगा 12वें नंबर का, जो आपकी बुक में है, और उससे पहले वाले सारे एग्जांपल अपने कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।